हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग, अभी जो मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट है। अभी मेरे चैनल पे दार्जिलिंग सीरीज़ चल रही है, पर आप लोगों की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है गाइस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं अपने हर एक व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ गाइज़ जाके मेरे व्लॉग्स देखिए। तो इसलिए मैंने देखा कि आप अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो मैंने अभी वापस से मेरे घर में जो फंक्शंस होने वाले थे, जो फंक्शन होने वाला था, वो सीरीज़ चल रही थी मेरे चैनल पे। मैं अपने मायके आई हुई थी, तो उसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, फॉर अ चेंज आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरे घर में अभी तैयारियां चल रही हैं। ये सारे मसाले पैक हो रहे हैं एक एक डब्बे में। ये देखिए, दालचीनी है, ये हरी इलायची है, बड़ी वाली इलायची है, लौंग है, इसमें काजू हैं, आप देख सकते हैं। और ये डब्बों का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। और इसमें अखरोट है, आप देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, इसमें ये सारा सामान मेरे ससुराल जाएगा। गौना जब होता है हमारे यहाँ बेटी का, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो यूज़ की होती हैं बेटी के, वो माँ बाप अपनी तरफ से बेटी को देते हैं। तो वही है, आपने देखा अखरोट था, और ये देखिए आमंड्स हैं। तो हर एक चीज़, और यहाँ मेरी बहन हर एक चीज़ पैक कर रही है, मेरी बहन और मेरा भाई मिलके। और ये देखिए, हल्दी पैक की जा रही है। मसाले वाले जितने आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें, धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, सब कुछ सारे के सारे सामान दिए जाते हैं। ये देखिए, कॉफ़ी है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं बस। और यहाँ पापा भी हेल्प कर रहे हैं इन लोगों की। तो अभी घर में काफ़ी ज़्यादा काम है। तो आपने देखा, बाहर मिठाइयाँ भी बन रही थी। और यहाँ इस तरफ ये सारी पैकिंग हो रही है। ज़रूरत की जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो सब दी जाती हैं। बेड, जितने फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, वो बर्तन सेट, सारे के सारे बर्तन स्टील के तो दिए ही जाते हैं, और साथ में पीतल के भी सारे बर्तन दिए जाते हैं। पीतल की कढ़ाई, पीतल का भगोना, सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वो सारी तैयारियां चल रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं, चाय पत्ती है, मसाले हैं, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, हर तरह के मसाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। और ये देखिए, मेरा भाई मिश्री पैक कर रहा है। जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, पापड़, मिक्सचर, हर सारी चीज़ें। और यहाँ मेरी मम्मी भी आ गई है, वो भी यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। तो सब मिलके अभी काम में लगे हुए हैं। और ये देखिए, मेरी बड़ी बुआ भी आ गई हैं, पापा से कुछ बात कर रही हैं। दोनों भाई बहन कुछ बात कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है ना यार, इन फंक्शंस के बहाने हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं। वैसे कितना टाइम हो जाता है ना, सब लोग अपने घरों में अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। दीदी भी ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, मेरी बुआ। सब लोग अपने अपने कामों में, अपने घरों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे से, जिसके बहाने लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। और जब दोनों भाई बहन अभी मिलते होंगे, मेरे पापा और मेरी बुआ, तो उनको कितनी सारी यादें उनकी ताज़ा हो जाती होंगी। मैं यही सोचती हूँ, बचपन की यादें, जब वो साथ में रहते थे, मस्ती करते थे, लड़ते होंगे, सब कुछ कितना याद आता होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है फंक्शंस में एक दूसरे से मिलने का। और मुझे भी मेरी बहन से मिलने के लिए मिला काफ़ी टाइम बाद। तो बस अभी यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अंकल जो हमारे यहाँ पे अभी कुक हैं, वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की सब्ज़ी बन रही है। और इस तरफ दूसरे वाले रूम में ये देखिए, सारी ट्रॉलीज़ हैं, सारे कपड़े हैं जो कि पैक होके जाने हैं। और ससुराल वालों के लिए भी कपड़े जाते हैं, सास के लिए, चाची सास के लिए, दादी सास के लिए, सब के लिए, ससुराल के सारे लोगों के लिए कपड़े जाते हैं, सारी लेडीज़ के लिए भी। तो वही सारी पैकिंग चल रही है। और करीब 7-8 ट्रॉली है जो कि जाएगी। तो आप देख सकते हैं, सारी ट्रॉली मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, ट्रॉलीज़ ही ट्रॉलीज़ हैं। तो और फिर श्रृंगार का भी सारा सामान दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ एक बार सारी ट्रॉलीज़।
तो ये देखिए, और यहाँ मम्मी कुछ लेके आ रही हैं पैकिंग के लिए, और यहाँ मम्मी और दीदी मिलके पैकिंग कर रही हैं। तो ये सोप केस वगैरह है इस कार्टन में, ये लोग ही पैक करेंगी अभी। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि याद करके पैक करनी पड़ती हैं, ख़रीदनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आप देख सकते हैं सिज़र है, सुई धागा है, सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत टाइम पहले से तैयारी करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि घर का सारा सामान आप सोचो तो घर में यूज़ होने वाला जितना सामान होता है सारा सामान दिया जाता है। तो एक एक चीज़ सोचना और ख़रीदना बहुत टाइम टेकिंग है, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को पैक करना। तो मम्मी और बुआ मिलके सारी चीज़ें कर रही हैं। और यहाँ पे पापा कुछ सामान की लिस्ट बना रहे हैं, जो कुछ और सामान मंगवाना है। और यहाँ पे देखिए ये पैकिंग हो रही है बैग की। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में प्रिपरेशंस चल रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने सामने आके आपसे इतनी देर से बात नहीं की थी, और आप हमेशा कमेंट करते हैं कि आप सामने नहीं आती हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरी बड़ी बुआ पीछे ये सारी प्रिपरेशंस कर रही हैं, मम्मी भी है यहाँ देखिए। और ये देखिए ये बैग्स में सारे सामान को पैक किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही हैं। और बाहर आपने देखा होगा आंगन में जो कुक है वो लोग मिठाइयाँ बना रहे हैं, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। और यहाँ पे सब लोग प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा एक बैग में मेकअप का सामान है, एक में कपड़े हैं, वो आप व्लॉग में देखते जाएंगे। एक फुल ट्रॉली में मेकअप का सामान है, कपड़े हैं, साड़ी है, सूट है, सब कुछ है। तो अगर मैं आपको आगे जैसे जैसे सारी प्रिपरेशंस होती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखिए इस ट्रॉली के अंदर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कॉस्मेटिक्स हैं सारे। अभी बहुत बार चीज़ों को मेरी मम्मी को और बुआ को ट्रॉली में रखना पड़ रहा था, फिर वो एडजस्ट नहीं हो रही थी, फिर उन्हें निकालना पड़ रहा था, फिर वापस से डालना पड़ रहा था। बहुत बार ऐसा भी हुआ गाइज़, क्योंकि एक बार में इतना सारा सामान एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो कई बार निकालो रखो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉस्मेटिक्स है मेरी सारे, और अभी इसको और पैक करना बाकी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डालना बाकी है अभी भी। और इस ट्रॉली में देखिए ये मिक्सचर है, चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें पैक की जा रही हैं। ये देखिए बुआ के हाथ में मिक्सचर है, इधर टॉफ़ी भी है, मम्मी के हाथ में देखिए ये टॉफ़ी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैक करनी है अभी।
और यहाँ पे देखिए अंकल खाना बना रहे थे। यहाँ कुछ सब्ज़ी बन रही है और इनके हाथ का खाना काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। खाना बहुत टेस्टी बनाते थे। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे इस अंकल के बारे में ये लगी कि इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सच में बहुत ही अच्छा था। बहुत ही पोलाइट है ये अंकल, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के भी हैं। आप इनको जो बोलो ये कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे मेरे मायके, तो इनको कहना नहीं पड़ता था, ये अपने मन से कॉफ़ी बना के या चाय बना के लेके आ जा रहे थे मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और यहाँ देखिए खाने पीने की तैयारी हो रही। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बुआ मिलके मेरे बड़े पापा के लिए खाना निकाल रही थी। खाने का टाइम हो गया था और वो नहा के आ गए थे, तो उन्हीं के लिए खाना निकाला जा रहा है, तो वो अब जल्दी से खाना खा लेंगे। अभी मैं आ गई हूँ नहा के, नहाने गई थी और आज मैंने सूट पहना है, प्लाजो कुर्ती। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये है कुर्ती, कलमकारी कुर्ती, कलमकारी प्रिंट में, और नीचे ये प्लाजो है इस तरह, ये स्ट्रिप्स के पैटर्न में प्लाजो है, और ऊपर ये स्वीट हार्ट नेक में ये कुर्ती है, और यहाँ तक स्लीव्स है इसकी, एल्बो तक की स्लीव्स है, और काफ़ी सुंदर लगती है। सिंपल सोबर कॉटन की कुर्ती है, बहुत ही कंफर्टेबल, विद दुपट्टा है। तो बस अभी नहाना धोना हो गया है, घर में प्रिपरेशंस चल रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर में ही मेहंदी आर्टिस्ट आने वाली है मेहंदी लगाने के लिए, तो मैं मेहंदी लगवाऊंगी हाथ में भी और पैर में भी, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं जब आ जाती हैं। तो मैंने कॉल कर दिया, पहले ही बात कर ली थी मैंने उनसे, तो आप कि अवेलेबल है कि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्होंने बोला नहीं मैं आ जाऊँगी, तो वो आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। मैं नहा के आ गई, फिर उनको कॉल कर लिया मैंने, तो अब वो आ जाएंगी थोड़ी देर में, और उसके बाद मेहंदी लगेगी। और घर में आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ मेरे पीछे प्रिपरेशंस चल रही हैं। और ये देखिए मेहंदी आर्टिस्ट आ गई हैं और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी इन्होंने, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम है इनका। इनके काम में एक चीज़ है, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें, पर काम काफ़ी अच्छा करती हैं। पहले मैंने अपनी शादी में भी इन्हीं से मेहंदी लगवाई थी, इन्होंने ही लगाई थी, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी मेरे हाथों में। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने ये बात मुझे पता नहीं थी। इस बार जब ये मुझसे मिली तो इन्होंने बताया कि मैं इनकी सेकंड ब्राइड थी, मतलब मेरे से पहले इन्होंने सिर्फ एक ही ब्राइड को मेहंदी लगाई थी और दूसरी मैं ही थी। तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी इन्होंने, और इस बार भी आज भी इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करते जा रहे थे, क्योंकि इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, तो हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे और मेहंदी भी लगाती जा रही थी वो। और मेरे हाथों में और पैरों में मेहंदी लग गई है, ये देखिए पैर में भी मेहंदी लगी है। पैरों की मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे ये वाला डिज़ाइन पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से और बुआ से बात कर रही थी, और ये देखिए मेरी मम्मी साड़ियों की पैकिंग कर रही हैं, ये सारी साड़ियाँ हैं, तो इन सारी साड़ियों की अभी पैकिंग हो रही है और हंसी मजाक भी चलता जा रहा है। देखिए मम्मी और बुआ दोनों ठहाके मार रहे थे, और रात के बज रहे हैं करीब 2, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इधर ये ट्रॉली भी पैक हो गई है लगभग। कोई भी फंक्शन होता है तो कैसे नींद नहीं आती ना, सबकी नींद उड़ी हुई होती है, सब बातें करते रहते हैं, रात के 2 बजे हों या फिर 3 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, सबकी बातें चलती ही रहती हैं बस। और आज के दिन हम लोग लगभग 3:30 बजे सोने गए थे और किसी की आंखों में नींद नहीं थी, सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था।
और ये देखिए इस ट्रॉली में सारे मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। बस इन डब्बों में पैक करके मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले दिए हैं इस ट्रॉली में। इस पूरी ट्रॉली में सिर्फ यही सब है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सुबह के करीब 3 साढ़े 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे हंसी मजाक मस्ती जारी है। तो अब हम थोड़ी देर बाद सोने जाएंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।